एक बड़ी खबर, फेसबुक पोस्ट से लालू की बेटी की खुली चुनौती। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी के खिलाफ ये पोस्ट लिखा है, चुनौती दी है कि जांच करा लें कि किडनी दी है या नहीं। मां बेटियों को गाली देने की ओछी राजनीति करते हैं, बिहार और सारण में मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। तो रोहिणी आचार्य की ये खुली चुनौती और वो फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी को ये चुनौती दे रही हैं कि जांच करा ले। तो देखिए, एक तरफ तो वोटिंग जारी है, दूसरे फेज के तहत 88 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार वार पलटवार और सियासत भी। तो जिस तरह से देखिए, आज दूसरा चरण है और वोटिंग तो हो ही रही है, लेकिन लालू की बेटी ने कैसे इस पोस्ट के जरिए चुनौती दी है बीजेपी को, वो फेसबुक पोस्ट भी आपके सामने रोहिणी आचार्य का हमने रख दिया। महिलाओं, मां बहन बेटियों को गाली देना, उन पर अमर्यादित टिप्पणी करना बहुत आसान है। विकृत मानसिकता वाले ऐसा अमूमन करते हैं, ऐसे लोग, ऐसी जमात से ताल्लुक रखने वाले पाखंडियों को जब एक औरत आईना दिखाती है, वो आगे कह रहे हैं कि इन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसी स्थिति सारण के वर्तमान सांसद महोदय के साथ साथ उनकी उस पूरी मंडली की भी है जिसकी ओछी राजनीति को वो करते हैं, बजाय अपने काम पर वो वोट मांगे। ये तमाम लोग एक औरत, एक बहन, एक बेटी, एक मां को गाली देने, अपमानित करने में दिन रात जुटे हुए हैं। वो आगे इस पोस्ट में लिख रही हैं कि विदेशी बेटी, टूरिस्ट बेटी, किडनी की एवज में टिकट लिया, वगैरह वगैरह। मैं पूछती हूं, बिहार के साथ साथ देश की तमाम मां बहन बेटियों और हर एक विवेकशील इंसान से कि क्या ये एक बेटी का अपमान नहीं है? तो फिर क्या है? ये नारी अस्मिता पर चोट नहीं है? मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं, अब मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा और मेरे लिए बिहार और सारण का आवाम बोलेगा। तो इस लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए लालू यादव की बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य खुली चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। इस पर प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, एक तरफ तो दूसरे चरण का मतदान, दूसरी तरफ ये खुली चुनौती इस फेसबुक पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य की। शिरीन, पहले मैं बता दूं कि ये जो सीमांचल का इलाका है जिसमें 3 लोकसभा क्षेत्र हैं और बाकी भागलपुर और बांका है, तो एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने है और वो ये है कि 3 बजे तक जो पोलिंग हुई है, मतदान हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा पूर्णिया का है और पूर्णिया में 46.78% तक मतदान हो चुका है। कटिहार में भी 46.76 तक है और किशनगंज 45.58। और ये 3 जो सीमांचल के इलाके हैं, इसमें माना जाता है कि मुसलमान वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या इसलिए ये प्रतिशत बढ़ रहा है या फिर अति पिछड़े और यादव की आबादी भी अच्छी खासी है? तो कौन लोग हैं जो बूथ पर आ रहे हैं? 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा? जाहिर है बढ़ेगा, अभी वक्त है, लेकिन भागलपुर और बांका में काफ़ी कम है। जहाँ तक सवाल रोहिणी आचार्य का है, तो ये शुरू से ही फेसबुक पर हो चाहे एक्स हैंडल पर हो, ये आक्रामक रुख अपनाती रही हैं और इसके पहले भी 1-2 बार राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ में इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया था, उससे ये साफ हो गया था कि ये जो लड़ाई है वो आसान नहीं है और आमना सामना जो है वो बहुत ही मुश्किल भरा है। अभी लालू और राबड़ी दोनों ही अपनी बेटी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की बातें ला करके वो इमोशनल कार्ड खेल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।